हेलो मेरी ट्रिकी फैमिली में आपका प्यारा फिजिक्स टीचर रोहित सर। चलिए बच्चों, तो आज हम लोग लेके आ गए हैं बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव सेशन का हमारा जो चैप्टर चल रहा है कैपेसिटर, उसका हम लोगों ने नेक्स्ट सीरीज लेके आया है। चलिए बच्चों, तो हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है बच्चों, क्या कह रहा है? इन एयर कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। हवा में जो है ना बच्चों, कैपेसिटेंस स्फेरिकल कंडक्टर का, ये कैपेसिटेंस है, कैपेसिटर है स्फेरिकल कंडक्टर का, ये चार्ज है मान लेते हैं। तो इसका कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होता था बच्चों? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये जो सी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है बच्चों? रेडियस के। आंसर है हमारा हो जाएगा रेडियस। चलिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? 3 कैपेसिटर ऑफ डिफरेंट कैपेसिटेंस, ऑफ डिफरेंट कैपेसिटेंस, 2 बार लिखा गया, ऑफ डिफरेंट कैपेसिटेंस, दो बार लिखा गया बच्चों। चलिए, आर कनेक्टेड इन सीरीज देन चार्ज ऑन ईच अदर। अगर मान लेते हैं कि हमारे पास एक कैपेसिटर और ये दूसरा कैपेसिटर सीरीज में जुड़ा हुआ है बच्चों, तो इसका चार्ज जो होता है ना सीरीज में बच्चों, वो सेम होता है। तो चार्ज बाबू इक्वल होगा। चार्ज क्या होगा बच्चों? इक्वल। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेके आए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 64 सिमिलर ड्रॉप्स, छोटे छोटे ड्रॉप्स हैं, हैविंग कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैराड, जिसका 5 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस है, आर कंबाइंड टू मेक बिग ड्रॉप, जो बिग ड्रॉप बनाता है। छोटे छोटे ड्रॉप्स हैं, छोटे 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 बहुत सारे ड्रॉप्स हैं, ये एक बड़ा सा ड्रॉप्स बनाता है। तो कह रहा है कि जो बिग ड्रॉप्स का कैपेसिटेंस क्या होगा बच्चों? इसका जुगाड़ मेथड याद रख लीजिएगा। आपको रोहित सर के क्लास में आप लोग हैं, ट्रिकी फैमिली हैं, तो रोहित सर का ट्रिक्स याद कीजिएगा। अगर आपको बिग ड्रॉप्स का पूछा जाए, अगर आपको कैपेसिटेंस बिग ड्रॉप्स का पूछा जाए ना बच्चों, क्या पूछा जाए? बिग ड्रॉप्स का पूछा जाए ना, बिग ड्रॉप्स का, तो आप लोग क्या कीजिएगा बच्चों? सी स्मॉल और एन का पावर 1/3 कर दीजिएगा। सी का स्मॉल का वैल्यू कितना दिया हुआ बच्चों, ये बताइए। इस सी स्मॉल का वैल्यू कितना है बच्चों? 64 ड्रॉप्स है, और स्मॉल का कितना? 5 माइक्रोफैराड। मतलब अगर हमको सी निकालना बिग का, तो स्मॉल कितना है बच्चों? 5, और उसके बाद हमारा एन का वैल्यू 64 है, 64 का पावर 1/3 कर दीजिए, तो 5 इंटू, अब किसका 64 क्यूब रूट किसका है? 64 किसका होता है? तो 4 का होता है। किसका होता है? 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 होता है। तो 5 इंटू किसका होगा? 4 हो जाएगा, और 5 4 जा क्या होगा बच्चों? 20। तो 20 माइक्रोफैराड हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? 20 माइक्रोफैराड आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, लेके आए हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या कह रहा है बच्चों? जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं, वो क्वेश्चन क्या कह रहा है? कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 50 माइक्रोफैराड इज चार्ज, 50 माइक्रोफैराड कैपेसिटर है, उसको चार्ज किया गया है अप टू 10 वोल्ट, 10 वोल्ट तक। तो कह रहा है पोटेंशियल एनर्जी बच्चों पूछ रहा है। आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी होता है हाफ सी वी स्क्वायर। चलिए बच्चों, तो हाफ को हाफ रख लीजिए, सी का वैल्यू दिया है 50 माइक्रोफैराड दिया है, और इंटू भी 10 वोल्ट का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? हाफ 50, और माइक्रो को चेंज कर दीजिए, 10 का पावर -6 इंटू 100 हो जाएगा ये। तो 2 से काटिए, कितना हो जाएगा बच्चों? 50 हो जाएगा। तो कितना हो गया? 5 5 जा 25, 00 इंटू 10 टू दी पावर -6 है बच्चों। एक बात बताओ बच्चों, ये है 5 5 जा 25 हुआ ना यहाँ पे, और 2 से काटे, 2 5 जा 50, 2500 इंटू 10 टू दी पावर क्या होगा बच्चों? -6 है। अब एक बात बताओ, -6 है, ऑप्शन में है क्या? ये सब नहीं है। 2.5 है, तो यहाँ पे अगर पॉइंट डालेंगे 2.5 करेंगे, 3 0 ऊपर चला जाएगा प्लस में, तो 2.5 इंटू 10 टू दी पावर -6 अब +3, कितना हो जाएगा बच्चों? 2.5 इंटू 10 टू दी पावर 3 हो जाएगा। ऑप्शन है क्या? 2.5 इंटू 10 टू दी पावर, सॉरी -3 हो जाएगा, -3, 2.5 इंटू 10 टू द -3, ऑप्शन नंबर ए है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या कह रहा है? कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड एंड 4 माइक्रोफैराड आर सीरीज में इसको जोड़े हैं, पोटेंशियल डिफरेंस और इज इतना वोल्ट, आर कनेक्टेड अक्रॉस टर्मिनल, देन पोटेंशियल डिफरेंस 2 माइक्रोफैराड की तरफ, मतलब सीरीज में जोड़े। देख लेते हैं, एक कैपेसिटर दूसरा कैपेसिटर, इसको सीरीज में जोड़े हैं, पोटेंशियल जो डिफरेंस हमारा कितना लग रहा है बच्चों? 1200 वोल्ट। अब ये कितना माइक्रोफैराड है हमारा? 2 माइक्रोफैराड, और ये कितना माइक्रोफैराड है? 4 माइक्रोफैराड। तो हम इसका सी इक्विवेलेंट पहले निकाल लेते हैं। सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा सीरीज में जो होता है? तो सीरीज में होता है तो 1/सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 1/2 प्लस 1/4 सीरीज के लिए। तो कितना हो जाएगा बच्चों? 2 और 4 कैल्शियम 4 होगा, 2 ऊपर बचा 1,
तो कितना हो गया बच्चों 3/4, कितना हो गया 3/4। तो सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 4/3 बच्चों। देख लीजिए 2 और 4 का एलसीएम निकाल लीजिए, 2 और 4 का कितना होगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 4, एलसीएम 4 होगा, 2 2 जा 4, 2 4 1 जा 4 3, तो क्या हो जाएगा 2 + 1 3 हो जाएगा 3/4। तो सी इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या आ जाएगा 4/3। तो हमारा सी इक्विवेलेंट निकल गया। अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है, इसके क्रॉस हमको क्या निकालना बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस। तो चार्ज हमको निकाल लीजिए, पहले सबसे पहले चार्ज निकाल लीजिए। चार्ज क्या होता है सी इक्विवेलेंट इंटू भी, सी इक्विवेलेंट कितना आया 4/3 इंटू भी कितना है 1200। तो यहाँ से काट दीजिए 4 3 जा कितना होगा 4 3 4 जा 12 14 400 और 4 चौके 16 1600 आ गया हमारा चार्ज। चार्ज तो दोनों पे सेम होता है, चार्ज यहाँ पे सेम हो गया। तो Q बराबर क्या होता है सी इंटू भी, तो भी निकालना है तो Q/C। Q कितना निकला हमारा 1600 और C कितना है 2, काट दीजिए कितना आ गया बच्चों 800। ऑप्शन है क्या 800 आंसर आएगा हमारा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने सी इक्विवेलेंट निकाल लिया, कितना आया 4/3। अब सी इक्विवेलेंट निकालने का चार्ज निकाल लेते हैं, क्यों चार्ज दोनों पे सेम होता है सीरीज में। तो चार्ज क्या होता है सी इक्विवेलेंट इंटू भी, सी इक्विवेलेंट 4/3 और भी हमारा 400, तो काट करके 1600 आंसर आया। क्यू निकल गया। अब यहाँ पे भी निकालना है, इसका पोटेंशियल निकालना है। तो क्यू बराबर सी इंटू भी होता है, तो भी निकालने के लिए क्या करेंगे Q/C कर देंगे, 800 हमारा आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा भी आ जाएगा। चलिए हम बच्चों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। क्या कह रहा है, 2 स्फेरिकल कंडक्टर कैपेसिटेंस C1 एंड C2 हैविंग सम वैल्यू ऑफ चार्ज इफ़ दे आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट। अगर दोनों को कॉन्टैक्ट में रखते हैं और उसके बाद सेपरेट कर देते हैं तो दोनों पे चार्ज क्या आता है Q1 Q2। तो करेक्ट रिलेशन पूछ रहा है। देखो बच्चों ये हमारा कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, दोनों को अगर कॉन्टैक्ट में रखते हैं उसके बाद हटाते हैं तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है बच्चों। क्या सेम हो जाता है पोटेंशियल, और चार्ज इसका क्या हो जाता है Q1 और इसका क्या हो जाता है बच्चों Q2। तो आपको पता है, क्या पता है सर Q बराबर होता है C इंटू भी, पता है ओ सर, हाँ सर पता है। तो Q1 अगर निकालना हो तो क्या हो जाएगा बच्चों C1 इंटू भी, और Q2 निकालना तो क्या हो जाएगा C2 इंटू भी। हो गया ना बच्चों। अब क्या करेंगे, दोनों का रेशियो निकाल लीजिए। तो Q1/Q2 का रेशियो क्या हो जाएगा C1V/C2V, भी से भी कट गया, रेशियो क्या आया C1/C2। ऑप्शन है क्या Q1/Q2 C1/C2, ऑप्शन बी नंबर मिल गया। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। आप लोगों को बच्चों बता दें कि ये ऑब्जेक्टिव सेशन हमारा चल रहा है और मैंने इसका सब्जेक्टिव सेशन भी करा रखा है। आपको यूट्यूब पे जा करके देख लीजिए, अगर बेसिक्स सब प्रॉब्लम है आपको बेसिक्स वहाँ क्लियर हो जाएंगे। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन कैपेसिटर है जिसका इक्वल कैपेसिटेंस है। सब पहले सबको हम किस में जोड़ते हैं पैरेलल में, उसके बाद हम लोग सीरीज में जोड़ते हैं। तो कह रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको फाइंड करना है। तो एक बात बताओ, सबसे पहले पैरेलल में जोड़ते हैं तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा पैरेलल का, पैरेलल का होता है C इंटू एन, और अगर सीरीज में जोड़ते हैं तो बच्चों क्या हो जाता है C/N। अब रेशियो निकालना है तो रेशियो निकालना है पहले पैरेलल का, तो C/N अब बट्टे C/N, C से C कट गया, N ऊपर चला जाएगा तो N² हो जाएगा बच्चों। N² है कहीं N², क्लियर कंसेप्ट। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आपके स्क्रीन पे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वैन डी ग्राफ जनरेटर इज अ मशीन। एक मशीन होता है, क्या डेवलप करता है बच्चों, आपको पता होना चाहिए। जो वैन डी ग्राफ जनरेटर है वो क्या करता है, हमारा वोल्टेज बहुत हाई मतलब बहुत लैक्स में वोल्टेज को प्रोड्यूस करता है। तो आप आंसर देखते हैं AC पावर नहीं, करंट को हाई नहीं, करंट नहीं, AC भी नहीं, पोटेंशियल हाँ पोटेंशियल, भाई वोल्टेज पोटेंशियल बहुत हाई लैक्स में प्रोड्यूस करता है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या कह रहा है, इफ अ कैपेसिटर ऑफ 10 माइक्रोफैराड इज कनेक्टेड विथ पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट देन चार्ज ऑन इट। तो उस पर चार्ज कितना होगा। तो आपको पता है C बराबर क्या, Q बराबर C इंटू भी होता है। C दिया है 10, भी दिया है 5, कितना हो जाएगा 50 माइक्रोकूलम। आंसर है क्या 50 नहीं है, तो 50 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ये है क्या, ये भी नहीं है, तो आपको यूज कीजिए 5 इंटू 10⁻⁻5 कूलम। ये है क्या, बिल्कुल है सर, ये हो जाएगा आंसर। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 2 कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैराड है और उसको पैरेलल में जोड़े, एंड इन कैपेसिटर 0.5 माइक्रोफैराड को हम लोग सीरीज में जोड़ दिए हैं, तो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस कितना होता है। ये आपके लिए बच्चों होमवर्क है, आपके लिए क्वेश्चन क्या है, होमवर्क है। आपको इसको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। ये आपके लिए होमवर्क है, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा,
ठीक है बच्चों, इसका सॉल्यूशन मैं आपको दे दूंगा वीडियो में, ठीक है ना। आपको इसको प्रैक्टिस करना, आप लोग मेरे टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो मेरी टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आपको वैरायटी के टाइप्स नोट्स मिलेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको वहाँ पे भी अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में। ठीक है बच्चों, चलिए।